दुर्गा मैया की, सरस्वती मैया की, मुरारी मैया की। हरि ओम हरि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपे संस्था। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती संवारे तो हमें तुम पे ही मेरा नाज है, वरना मैं कैसे गाऊंगी हमारी लाज तुम्हारे। दुर्गा मैया की, सरस्वती मैया की। भैया हमारे राकेश लखा 20 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान इनका भंडार ऐसे ही भरा रहे। बोलिए दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की।
आइए हम कथा सुना रहे थे मोर और मोरनी की, तो हमारी माताएं, हमारी बहनें लोग, मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही हो तो आप लोग अपना कार्य पूर्ण करके यहाँ पंडाल के पास में आ जाएं। आप लोग आएंगी तो हमको भी अच्छा लगेगा, कथा सुनाते हुए हमको भी आनंद आएगा और अपना कार्य पूर्ण के जल्दी से जल्दी आ जाएं। सरस्वती मैया की। तो मोर और मोरनी को चिंता सताने लगी, उनके मुख से ये बात निकल ना जाए। यदि यह बात भूल कर भी हमारे मुख से निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यह सोचकर मोर ने दिमाग लगाया है क्या, क्योंकि यह सारा धरा चीता का ही है। मोर से कहता है क्यों ना हम सृष्टि के सारे चीटियों को खत्म कर दें, चीटियों का संकट समाप्त कर दें, सारा समाप्त हो गए। और मोरनी इस बात से
राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं। और मोर मोरनी का इतना आतंक हो गया, इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल खोद के धरती के अंदर छिप गई। और मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं कि जहां कहीं भी चींटी दिखती है तुरंत दबोच लेते हैं। कोई भी चींटी मोर और मोरनी को इस आतंक से बाहर नहीं निकलती है। सभी चींटियां जमीन के अंदर अपना बिल बनाकर जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती हैं। काफी समय बीतने के बाद चींटियां भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं है। लगे कर तप छुप कर चींटी लगे करन तप कर छुप कर चींटी और चींटा प्रेम जान प्रगटे हरि। और भोजन तो बाहर से मिलता है। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर निकलती है और मोर दबोच लेता है। मोर उन्हें मार देता है। एक चींटी और चीता बिल के अंदर भोजन के लिए फड़फड़ाते हुए श्री हरि विष्णु का जोर जोर से भजन करने लगे और कहते हैं क्या, मेरी बिगड़ी बनाने वाला,
भक्ति करते करते उन्हें ये भी मालूम नहीं पड़ा, ये भी मालूम नहीं पड़ा वे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उनको दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चीटी चीटा जो तुम्हें मांगना है वो मांग सकते हो, तो हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। उधर चीटी और चीटा न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों लोग बात कहते हैं, हे प्रभु अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता है। फिर चींटी और चीता भगवान से कहते हैं, प्रभु हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे वे लोग हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, हे मोर तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई कर रखी थी। राजा जो थे वो कराव शास्त्र की पढ़ाई कर रखी थी, इसलिए वो सभी जीव जंतु की भाषा समझने में सक्षम थे। उसके साथ साथ मेरा भेष भी बदलने में सक्षम था। वो अपना रूप भी बदल लेता था। पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था और वह जब ऐसा रूप धारण करता था तो उसके साथ वह संभोग भी किया करता था। और वह जब पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ करके इंसान बन जाता था। और फिर भी वे पशु पक्षियों पर वह जोर जोर कर हंसता था। तो कहते हैं, बोई हो धतुरवा तो नारी रानी, बोई हो धतुरवा तो प्यारे
अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। समय जरूर लगता है, इंसान परेशानी उठाता है, बहुत सी दिक्कतें उठाता है, लेकिन जो अच्छा कर्म करते हैं उसका फल अच्छा ही मिलता है। आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, समय लगता है। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण आज ये पत्थर का बन पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु अनिल कुमार 101 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान जी का ऐसा ही भंडार भरा रहे, ऐसा है घर परिवार बना रहे, जो दान के लिए हाथ आगे बढ़ाते रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। मोर कहता है, हे प्रभु उनकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वो भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है, हे प्रभु पर इस बात को हम और किसी से कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं, तुम्हारा ये श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर से खतरा अब टल चुका है। मोर और मोरनी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं। इधर मोर और मोरनी का कोई ठिकाना नहीं है खुशी का। बहुत खुश हैं, बहुत झूमते नाचते हैं। अगर किसी जानवर, किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोरनी के साथ हुआ। मोर को जब ये पता चला कि उनका खतरा टल चुका है तो वो खुशी में नाचने लगा, झूमने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखा, पैर देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के हैं। पैर बदसूरत बने हुए थे। मोर अपने पैर को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है, पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन इतने गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैरों को फटना चींटी का खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां मार के खा गए थे और मोरनी भी उन्हें खा गई थी, इसलिए पैर फट गए थे। आज भी कोई इंसान चींटी खाता है तो उनके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटी खाएंगे तो आपका बदन फटने लगेगा। सांप कीचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसलिए उसका शरीर फट जाता है। इसीलिए मोर के पैर फट जाते हैं, बदसूरत हो जाते हैं। इसलिए मोर अपने पैरों को देख
जोर जोर से रोने लगता है। मोरनी मोर को धीरज रखाती है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कब दीना लाट के भटक पड़ेगी। इस प्रकार से मोरनी मोर को समझाती है, कहती है राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कबहुक दीना नाथ के भटक पड़ेगी कान। और कहती है जो हुआ सो तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है, इसलिए उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रहे थे। मोरनी मोर को धीरज बंधाती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, अपनी चोट से एक एक आंसू को उठाती है और अपने मुख में रखने की कोशिश करती है, लेकिन कितना अपने मुख में रखती है सीधे मोरनी के पेट में चले जाते हैं। इस तरीके से मोरनी और मोर के आंसुओं को रोकती है। मोर नाचता है और मोर नाचता है, जोर जोर से रोता है। मोर के आंसुओं को देखकर, मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम्हारा प्यार ऐसा ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से अब इसे आशीर्वाद समझें या श्राप समझें, इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को उस आंसुओं को चिकती है और उन्हीं आंसुओं के कारण मोर गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं अजय 50 रुपए भगवान ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान इनका सदा भंडार भरा रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए सच्चे दरबार की, मैया की। आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं माता जी की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में 51 रुपए। भगवान इनका कल्याण करें, ऐसे ही भंडारे भरा रहे। 50 रुपए माता जी की तरफ से। भगवान इनका हाथ ऐसे ही दान में चलता रहे, ऐसे ही परिवार भरा भूला रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम्हें भक्ति, तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा तुम्हारा
तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इस तरीके से कहते हैं श्री कृष्ण हरि धरती पर आते हैं और मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। ये जीवन तुम्हारा तुम्हीं पे हो अर्पण, ये जीवन तुम्हारा तुम्हीं पे हो अर्पण। लगा दो किनारे इसे मेरे भक्त, तुम्हारा तुम्हीं पे हो अर्पण। आइए एक छोटा सा भजन कहते हैं। चाहे जितनी भी किसी भी व्यक्ति पे परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, अगर ये शरीर मानव का मिला है तो चाहे हंस के जिए चाहे रो के जिए, लेकिन जीना तो पड़ेगा। तो कहते हैं दुनिया में अगर आए हो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में अगर आए हो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर शहर तो जीना ही पड़ेगा।
तेरी बारी की। आइए एक छोटा सा भजन। जिंदगी मेरे संग में, जिंदगी मेरे संग में ऐसा खेला है। रवि रवि भैया 200 रुपए। रमन भैया 200 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान ही करे रवि भैया का ऐसे ही दान में हाथ आगे बढ़ता रहे। बोलिए संजय दरबार की, दुर्गा मैया की। 10 रुपए माता जी की तरफ से। माता जी ऐसे ही दान करती रहे, हमेशा बढ़िया फुर्तीला बनाता रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। जिंदगी में मेरे संग में खेले ऐसा खेला है। खेले ऐसा खेला है।
छोटा सा भजन। मेरी वृंदावन ससुराल, मेरा बहन मेरी वृंदावन